623 दिन आपको हुकूमत में हुए हैं और आपके पास मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज़ है। शुरुआत में ज़रा ख़जाने से करूँ क्योंकि सबकी नज़रें उमर साहब पर है कि क्या रियासत का ख़जाने की सूरत हाल है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी किस तरीके की है। क्योंकि लगातार मुझे याद है जब आप बजट पेश भी कर रहे थे, उससे पहले आपसे गुफ्तगू हुई थी, आप कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, खामियाँ हैं जिन्हें मैं बिल्कुल दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के, एज ए चीफ मिनिस्टर के, कहाँ पर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट की है? हम तो नुकसान में ही चल रहे हैं और बदकिस्मती से बड़ी बड़ी बातें हुई कि किस तरह इलेक्शन से पहले जब सेंट्रल रूल चल रहा था यहाँ पे एक नया जम्मू कश्मीर कायम किया जा रहा था और नए जम्मू कश्मीर में एक फाइनेंस के लिहाज से एक बेहतरी लाई जा रही थी। हमें तो लग रहा था कि सारा कुछ ठीक होगा और जब हम आएंगे तो जो हमारी पुरानी मुश्किलात थी पैसों को लेके वो इस बार होंगी नहीं। लेकिन अंदर घुसने के बाद पता चला 2014-15 में जो हाल था उससे बदतर हाल हमारा आज है। जम्मू कश्मीर को और ज़्यादा कर्ज़े में डुबो दिया गया और हर साल मुझे फिर मरकज़ से पैसे मांगने पड़ते हैं सिर्फ़ उस कर्ज़े के सूद को जो है बराबर करने के लिए। तो हर साल मैं मरकज़ी हुकूमत से कोई 5-5.5 हज़ार करोड़ मांगता हूँ और वही पैसा उनको वापस दे देता हूँ इंटरेस्ट की सूरत में। तो अब कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह ये डेट जो है, ये कर्ज़ा जो है, ये ख़त्म किया जाए। क्योंकि अगर मरकज़ की हुकूमत से ही पैसा लेना है इसके इंटरेस्ट के लिए और वही पैसा उनको वापस देना है तो बेहतर है कि एक वक्त के लिए लोन राइट ऑफ किया जाए। क्योंकि वैसे भी ये लोन हमारा लिया हुआ नहीं है। इस हुकूमत के आने से पहले जब सेंट्रल रूल चल रहा था, एलजी साहब यहाँ पे हुकूमत संभाले हुए थे तो किसी न किसी वजह ये कर्ज़ा उस वक्त लिया गया। लेकिन जैसे भी है कोशिश की जा रही है कि गाड़ी जो है वो आगे चलता रहे। यानी मुश्किल तरीन हालात में रियासत है फाइनेंस के लिए अगर हम देखें ना। हम एक मतलब जम्मू कश्मीर की बात, और ये नई बात नहीं है, ये जब मैं इससे पहले भी वज़ीर आला था मैं यही बात उस वक्त भी कहा करता था कि हम इतना कमाते नहीं हैं जिस कमाई के बुनियाद पे कम से कम हम तनख्वाहें दें। अगर आप देखें तमाम टैक्स, सेंट्रल शेयर, स्टेट शेयर, बाकी जितनी भी हमारी रेवेन्यू सोर्सेज हैं उन सब को जोड़ने के बाद भी इतना नहीं बनता है कि जम्मू कश्मीर सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों का जो हमारे ऊपर बोझ है मैं वो उतार पाऊँ। उसके बाद फिर पेंशन, फिर बाकी चीज़ें। माली हालत जम्मू कश्मीर की ठीक नहीं है। काश, मैं जब बाकी रियासतों की बात देखता हूँ मैं कहता हूँ काश एक दिन हमें ऐसा मिलता जब हम भी इस तरह पैसा खर्च पाते। कोई एक चीफ मिनिस्टर जो है रातों रात एक बटन दबा के कोई 6,000 करोड़ जो है लेडीज़ के बैंक अकाउंट में डालने का काम करता है। मेरे तो साल भर के लिए 6,000 करोड़ क्या, मुझे लगता है पूरे 5 साल में मैं 6,000 करोड़ इस तरह खर्च नहीं कर पाऊँगा। कहने के लिए तो मतलब है ये, मतलब हमारी एक मुसीबत है और ये कुछ तो लेगेसी है, हमारे हालात ख़राब रहे, लेकिन कुछ तो हमारी आदत भी है ना। हमारी आदतें कुछ बिगड़ी हुई हैं। हमें लगता है कि सारा कुछ मरकज़ से ही आना है और हम कुछ नहीं करेंगे। अगर वही है तो ठीक है, फिर आप यही उम्मीद रखिए ना आपके जो भी हुकूमत यहाँ आएगी उनको कहीं ना कहीं फिर मरकज़ की तरफ जो है झुकाव करना होगा। अभी निर्मला सीतारमण से भी आप लास्ट टाइम मिले जब मीटिंग्स हो रही थी तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि कुछ बड़ा होगा, कुछ फराख दिलाना इमदाद होगी। और ये जो उन्होंने मतलब कुछ नए फाइनेंसिंग की स्कीमें जो हैं वो जम्मू कश्मीर को दी जो इससे पहले थी नहीं। अब मिसाल के तौर पे स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसको सास्की कहते हैं जी सर, ये सास्की जम्मू कश्मीर या किसी भी यूटी पे नहीं था, ये सिर्फ रियासतों को दी जा रही थी। और मैंने जब मरकज़ी हुकूमत से कहा ना ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, अगर आप स्टेट्स को दे सकते हो तो यूटीज़ को क्यों नहीं।
सिर्फ क्योंकि नाम इसका आपने स्टेट रखा है तो उस बुनियाद पे आप हमें इससे महरूम रखें, ये गलत है। तो मरकज़ ने इस चीज़ को कबूल करके पिछले साल से वो स्कीम हमारे ऊपर लागू किया, लेकिन उसमें भी हम एक मार खा गए। बाकी रियासतों ने ये स्कीम जो है कोविड के वक्त से इस्तेमाल किया, उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए लिए, हमें ये स्कीम पिछले साल मिला, लेकिन इस साल अब स्कीम में कटौती कर रहे हैं। जहाँ पिछले साल हम किसी भी महकमे को ये पैसा दे सकते थे, इस साल हमें कहा जा रहा है कि आप 5 महकमे चुनिए और उन 5 महकमों को पैसा दे दीजिए। पिछले साल शासकी के तहत मुझे कोई 5,000 करोड़ आए थे, इस साल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 100 या 1200 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। तो मतलब ये अब, और इसमें मतलब बुरा इस बात का लगता है, या तो हमें इस चीज़ की आदत नहीं होती, या तो शासकी आया ही नहीं होता तो ठीक है ना, लेकिन एक बार वो चस्का लग गया ना, वो हमने मीठा चखा, अब मीठा चखने के बाद हम और खाना चाहते हैं, एक चम्मच से दिल नहीं बहलता। या तो हमने खाया नहीं होता, जैसे रोज़ों में जी, जब दिन भर आप रोज़ा रखते हो आपको ज़्यादा ये खाने की फिक्र नहीं रहती, लेकिन एक बार आपने मुंह में खजूर डाला उसके बाद फिर खाना छोड़े बिना रहा नहीं जाता। हमारा यही हाल है, या तो हमें शासकी हमने चखा नहीं होता, लेकिन पिछले साल हमने चख लिया, कोई 5,000 करोड़ हमें आए, इस साल अब हमें कहा जा रहा है कि आप 1200 से जो है अपना गुजारा कर लो। और मेरा उनको जवाब सिर्फ इतना ही है कि अब हमें तो दिए हुए साल हो गया, हमें कम से कम ये भी 3-4 साल का अरसा दे दीजिए ना, जिस तरह बाकियों को दिया, सबको मिला था। फिर हमारा काटिए, फिलहाल उनका काट दीजिए, अब देखते हैं।